मध्य प्रदेश का एक जिला धार, यहाँ स्थित भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद है। ये विवाद बरसों पुराना है, सालों पुराना है। ठीक वैसा ही है जैसा अयोध्या को लेकर था। हालांकि मामला कोर्ट में पहुंचा तो विवाद और तनाव कुछ कम हुआ, लेकिन जब भी शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ती है तो माहौल फिर से खराब हो जाता है। आज शुक्रवार है, आज बसंत पंचमी है। ऐसे में पूरे दिन पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था, यानी कि एक बार फिर से विवाद गहरा गया था। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और एक याचिका दायर की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन धार में विवादित भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अनदेखा किया या उन्हें झटका दिया, बल्कि मुस्लिम पक्ष को भी नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। भोजशाला का ये विवाद जब हिंदू और मुस्लिम पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तब सबसे पहले धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लोगों को डर था कि कहीं इस का असर जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसका असर विवाद में तब्दील ना हो जाए और हालात टेंशन वाले ना बन जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति दी और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को भी नमाज अदा करने की अनुमति दी। लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय तय किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों से हम ये अपील करते हैं कि वे आपसी सम्मान और सहयोग को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला प्रशासन को हिदायत भी दी कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई में कहा कि कल दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या जिला प्रशासन को बता दी जाए। पीठ ने कहा कि यह संख्या जिला प्रशासन को आज ही बता दें, यानी कि जब फैसला किया जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया उस वक्त ही उन्होंने ये साफ कह दिया कि जितने लोग उस दिन नमाज अदा करने आने वाले हैं, यानी कि आज के दिन, उनकी संख्या पहले ही प्रशासन को मालूम होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोजशाला आने वालों के लिए एक पास जारी कर सकता है और या फिर कोई और सही तरीका भी अपना सकता है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए उसी परिसर के अंदर एक खास और अलग जगह उपलब्ध कराई जाए जिसमें आने जाने के लिए अलग रास्ता हो ताकि नमाज भी अदा की जा सके। उसी तरह से हिंदू पक्ष को परिसर के भीतर अलग जगह मुहैया कराई जाए ताकि बसंत पंचमी पर अपने पारंपरिक अनुष्ठान ठीक ढंग से कर सके। पीठ ने कहा, अपील में उठने वाला मुद्दा यह है कि क्या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 के आदेश में एएसआई को ऐतिहासिक स्मारक वाली जगह पर लेटेस्ट तरीकों को अपनाकर जांच और सर्वे करने का निर्देश देकर सही किया या नहीं। एएसआई को दिए गए निर्देश की जगह असली और सही पहचान करने के लिए एएसआई के कम से कम 5 सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर्स की विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट देने, पूरे सर्वे वाली जगह की फोटोग्राफी के बारे में निर्देश दिए गए। बंद और सील किए गए कमरों को खोलने का भी निर्देश दिया गया ताकि सील किए गए कमरों में मिली कलाकृतियां, साथ ही साथ जो ढांचे मिले हैं उनकी भी एक्सपर्ट टीम वैज्ञानिक ढंग से जांच कर सके। इस कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को निर्देश जारी किया था कि सर्वे के नतीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और कोई भी खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे जगह का स्वरूप बदल जाए। शुरुआत में बताया गया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वैज्ञानिक सर्वे पूरा हो गया है और रिपोर्ट फिलहाल हाई कोर्ट के सामने एक सील बंद लिफाफे में रखी हुई है। याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपियां पार्टियों को दे दी जाए, उसके बाद याचिकाकर्ता को अगर कोई आपत्ति है तो उसे सबमिट करने की इजाज़त दी जाए। दूसरी पार्टी को भी ये छूट दी जा सकती है। इन आपत्तियों पर बाद में हाई कोर्ट फाइनल सुनवाई के समय विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में लंबित रीट याचिका पर कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों में से एक की डिवीजन बेंच द्वारा हो सके तो 2 हफ्ते के अंदर सुनवाई की जाए। खंडपीठ से अनुरोध किया गया कि
कि वो रिपोर्ट को खुली अदालत में खोले और दोनों पक्षों को उसकी कॉपी सौंप दे। अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा ऐसा है जिसे खोला नहीं जा सकता तो पार्टियों को अपने वकीलों की मौजूदगी में रिपोर्ट के उस हिस्से का निरीक्षण करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके बाद पक्षों को अपनी अपनी आपत्ति, सुझाव, राय, सिफारिशें दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया जाएगा। इसके बाद कहीं जाकर हाईकोर्ट मामले की फाइनल सुनवाई कर सकता है और फाइनल सुनवाई के समय जितनी भी आपत्तियां हैं, सुझाव है, राय है या सिफारिश है, उन पर ठीक से विचार किया जाएगा। हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें यह मांग की गई थी कि बसंत पंचमी के पूरे दिन धार भोजशाला में अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति दी जाए। बसंत पंचमी क्योंकि शुक्रवार के दिन रही और शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग धार भोजशाला में जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, यही वजह है कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ की सुनवाई चल रही थी। हिंदू फॉर जस्टिस की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने दलील पेश की। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने बाबा कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अपना पक्ष रखा। मध्य प्रदेश के धार में जो ये जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, भोजशाला, वो एक ASI संरक्षित स्मारक है। हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर देवी सरस्वती का मंदिर मानकर इसकी पूजा करते हैं। साथ ही यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद है जिसके चलते मुस्लिम पक्ष भी इस स्मारक पर अपना दावा करता है। 18वीं सदी में यहाँ अंग्रेज सरकार ने खुदाई करवाई थी जिसमें मां सरस्वती की प्रतिमा निकली थी। इस प्रतिमा को अंग्रेज लंदन ले गए जो आज भी लंदन संग्रहालय में मौजूद है। देवी सरस्वती की उस प्रतिमा को वापस लाने की कोशिशें भी तेज की जा चुकी है। दोनों पक्ष इस स्मारक पर अपना अपना दावा करते हैं। ऐसे में ASI द्वारा जारी आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष के लोगों को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करने की इजाजत दी गई है, तो वहीं मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली है। इस साल शुक्रवार को क्योंकि बसंत पंचमी भी है, ऐसे में हिंदू पक्ष ने अपने लिए पूजा की मांग की थी और ये कहा था कि वो पूरे दिन सरस्वती पूजा करना चाहते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट की ओर उन्होंने रुख किया तो जो आज फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भोजशाला विवाद पर सुनवाई के चलते ये फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट में धार भोजशाला विवाद पर सुनवाई चल रही थी, धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। धार में 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए, यानी कि पूरे धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। CCTV कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न इलाकों में पेट्रोलिंग भी जारी है। आज पूरे दिन भी यही इंतजाम रहने वाले हैं। धार भोजशाला में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वॉच ओवर के साथ ही पुलिस चौकी भी बनाई गई। पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में गश्त भी की जा रही है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी खत्म होने तक भी यही माहौल रहेगा ताकि कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके।